नमस्कार जी, आप देख रहे हैं वेब टीवी चैनल। जैसे आपको पता है कि हमारी टीम समय समय पर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर वहां ग्रामीण अंचल में जो पंचायतें लगभग 3.25 साल पहले ग्रामीणों द्वारा ग्रामीण अंचल में चुन के सरपंच नए बनाए गए थे, उन सरपंचों द्वारा जो गांव राम के लोगों से वादे किए गए थे कि हमें सरपंच बना दो, सरपंच बनने के बाद हम गांव का चौमुखी विकास करवाएंगे। अनेकों ऐसे वादे किए गए थे। कुछ पंचायतें उन वादों पे खरी उतरी हैं और कुछ पंचायतों से हम रूबरू हो रहे हैं कि वो जो जनता ने उनसे उम्मीद लगाई थी सरपंच बनने से पहले, चुनाव से पहले, कि आप हमें सेवा करने का मौका दो, हम गांव का चौमुखी विकास करवाएंगे। आज हमारी टीम पहुंची है जिला सिरसा की जो ब्लॉक बड़ागुड़ा की ग्राम पंचायत करमगढ़ में, जहां सरपंच महिला बतेरी है और उनके परिवार से जो रोहताज जी है सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और आपको हमारे चैनल के माध्यम से रूबरू करवा रहे हैं और वो बताएंगे कि उन्होंने 3.25 साल के दरमियान कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो पहल के आधार पर गांव के विकास कार्य करवाए हैं और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेके भविष्य में जो इनका 2.25 साल का कार्यकाल रह गया है उसमें वो पूरा करवाना चाहते हैं और प्रशासन और सरकार से मांग रखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि सरकार उनकी ये उम्मीदें पूरी करे, उनके जो रेगुलेशन डाले गए हैं उनके ऊपर अमल करके उनको गारंटी दी जाए ताकि गांव का चौमुखी विकास हो सके, जो विकास के लिए ग्राम पंचायत को चुना गया, सरपंचों को चुना गया। हाँ जी, रोहताज जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, तो रोहताज जी हमें बताएं कि जो जनता ने उम्मीद लगा के आपको सरपंच चुना, आपके परिवार की महिला सरपंच बतेरी देवी, आप सरपंच प्रतिनिधि हो, तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपने शुरू में सरपंच बनते ही आपके परिवार ने वो विकास कार्य करवाए? हमने जी पहले पोत तो शिवपुरी का पुल बनवाया जी। उसके बाद है ग्राउंड छोटा है जी बच्चों के लिए, खेल के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 4 किले में ग्राउंड छोटा है। फिर पंचायती भूमि है उसमें जी बोर कनेक्शन भी करवाया जी। उसके बाद जी गांव में स्कूल में शेड वगैरह को टॉयलेट है, RCC दिया है, वो भी बनवाई है जी। और कहीं पर वाटर कूलर की जरूरत थी, वो भी वाटर कूलर भी हमने लगवाई है जी। प्रताप जी, अगर बात करें, ये तो बात कर रहे हो आप ग्रामीण अंचल की। हाँ जी। जो हमारे मतदाता है ग्रामीण अंचल में, कुछ परिवार ऐसे हैं कि ढाणियों में रहते हैं, वहाँ पे लगभग हर गांव में समस्या रहती है कि वोटों के टाइम पंचायतें, सांसद, विधायक जो उम्मीदवार होते हैं आते हैं हमारे पास, इलेक्शन के दौरान वो दिखते नहीं, लेकिन आप गांव के मुखिया बने, सेवा करने का मौका दिया गया, क्या उनकी जो पीड़ा थी ढाणियों को खेत खलिहान के माध्यम से कोई रास्ते या पीने वाले पानी की समस्या का हल, कच्चे रास्ते वो बनने वाले समस्या रहती है हर गांव में, क्या आपके गांव में भी ऐसी समस्या थी? हाँ जी, हमारे गांव में है जी। कुछ ढाणियों में PVC पाइपलाइन ढाणियों में डाल दी हैं। ठीक है। कुछ ढाणियाँ रह गई हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है उन ढाणियों में पीने के पानी की पाइपलाइन पहुँचा देंगे जी। और कौन कौन से ऐसे विशेष समस्या थी आपके गांव में जो आपने एक सपना देखा था कि सरपंच बनने के बाद ये समस्या का हल करवाया जाएगा? पहल पोत लाइब्रेरी का करवाया गया जी। गांव में बच्चों ने बोला लाइब्रेरी ज़रूरी है, वो भी हमने बनवा दी। इंडोर जिम, ओपन जिम है, वो भी बच्चों के लिए ले आए जी। हाँ जी। जैसे आप एक युवा सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए, खेलों की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए, हमारी बच्चियों को आत्मरक्षा करने के लिए कौन कौन सी ऐसी स्कीमें आपने उनको प्रोवाइड करवाई हैं पंचायत के माध्यम से, जो आप कहते हो कि आसपास के गांवों में वो जो सुविधा है नहीं है, आपने हर गांव से अलग अपना एरिया में अपना गांव का जो नाम रोशन किया, वो क्या क्या काम है? वॉलीबॉल का नेट भी लगवाया जी हमने जी। उसके बाद 4 किलो में ग्राउंड छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए, नशे से दूर रहे जी। उसके बाद लाइब्रेरी बनवाई है जी। और इंडोर जिम लेकर आए हैं जी 2 जी। ओपन जिम 2 लेकर आए हैं बच्चों के लिए जी। बढ़िया बच्चे जी इन्वाइट कर रहे हैं जी। जैसे बात करें कि नौजवान पीढ़ी दिन प्रतिदिन बेरोजगारी के कारण
पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे, रोज़गार ना मिलने के कारण बेरोज़गार बच्चे हैं जो नशे की चपेट में दिन प्रतिदिन जा रहे हैं। क्या ऐसा माहौल अपने गांव में भी है? नहीं जी, हमारे गांव में नहीं है जी। जी, बहुत अच्छी ग्राम पंचायत है करमगढ़, जहां सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि इनके गांव के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो नशा रहित हैं और खेलों के प्रति उनका रुझान बहुत अच्छा है। वॉलीबॉल के लिए इन्होंने सामान दिलवाया है, ओपन जिम, इंडोर जिम और 2 जिम का सामान इन्होंने अपने कार्यकाल में उपलब्ध करवाया है उन बच्चों के लिए। आने वाले समय में आप ऐसा क्या आपका सपना अधूरा है जो आप चाहते हो कि 2.25 साल का कार्यकाल जो रह गया है उस कार्यकाल में आप वो सपना पूरा करना चाहते हैं? एक तो जी 100 गज के प्लाट काट कर देने हैं जी। जी, जैसे पहले महात्मा गांधी आवास योजना के तहत, महात्मा गांधी आवास योजना के आवास योजना, तो 100 गज के प्लाट काटने हैं जी, 100 प्लाट जी, और मकान देने हैं, 200 मकान देने हैं जी। जी, तो और आने वाले दिनों में प्रशासन से, सरकार से आप क्या डिमांड रखते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके गांव को मुख्य ग्रांटें दी जाए, जो आपने रेगुलेशन डाले हैं उन पे अमल किया जाए ताकि गांव का चौमुखी विकास हो सके। हमने जी प्रस्ताव डाल रखे हैं जी, पजवाना रोड से लेकर बस स्टैंड तक जी, गांव की बाहरली फिरनी है जी, उसका भी प्रस्ताव दे रखा है, वो भी सरकार से मांग कर रखी है हमारी को जल्दी से जल्दी दिलाएं जी। और एक आंगनबाड़ी से लेकर पशु अस्पताल तक मेन रोड है जी 18 फुट की, इसको भी जल्दी से जल्दी तैयार करवाएंगे जी। सर प्रताप जी, जैसे आप सरपंच प्रतिनिधि हो, यहाँ महिला उम्मीदवार बतेरी जी हैं, हाँ जी, जो सरपंच चुने गए हैं, गांव राम ने उनको सेवा करने का मौका दिया है। हाँ जी। तो एक महिला सरपंच चुने जाने के बाद हमारी महिला सरपंच द्वारा ऐसा क्या महिलाओं के लिए विशेष प्रयास किया गया है जो कि आने वाले समय में एक मिसाल बना? सिलाई सेंटर भी खोलेंगे जी। सिलाई सेंटर की है जी। ठीक है जी। और जैसे शगुन राशि स्कीम हो, जहाँ बीपीएल परिवारों की समस्या है कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो वंचित हैं, जो लाभार्थी हैं, उनका बीपीएल कार्ड नहीं बने, उनका मकान मरम्मत करने के लिए वो उस दायरे में आते हैं लेकिन किन्हीं कारणों के वजह से वो उनको लाभ नहीं मिल पाता, उस बारे में पंचायत क्या प्रयास करे? कुछ घरों को मिला है जी। जी, अब कुछ घरों को तो मिला है, मरम्मत का पैसा आया भी है जी। कुछ घरों में दिक्कत आ रही है जी फैमिली आईडी की जी। फैमिली आईडी में इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए रुक जाती है। तो पंचायत के माध्यम से क्या प्रयास किया जा रहा है कि वो योग्य परिवार हैं उनके जो कागजी कार्रवाई दुरुस्त करवा के कि उनको उनका जो लाभार्थी लाभ मिल सके? वो जी कर रहे हैं जी, ग्राम पंचायत बढ़िया तरीके से कर रही हैं और उसके बाद उनकी वो फैमिली आईडी इनकम कम होते ही उनको लाभ दिलाएंगे जी। प्रताप जी, अगर बात करें हम, जैसे 3.25 साल में 2-3 बार हमारी टीम आपके गांव में पहुंची, उस दरमियान देखा गया, वैसे तो गांव राम से पता लगा है कि आपका परिवार लंबे अरसे से गौ माता की सेवा कर रहे हो, गौशाला में मिलते हो। हाँ जी। आज भी हमारी टीम आपको ढूंढते हुए गौशाला में पहुंची कि सरपंच साहब घर पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 3.25 साल हो गए हमें आपसे जुड़े हुए। हाँ जी। तो लगभग आप गौशाला में ही सेवा करते मिलते हो, लेकिन सरपंच देखा जाता है कि सरपंच बनने के बाद धोला कुर्ता पजामा डाल के गाड़ी में निकलते हैं सुबह शाम, लेकिन आप कुर्ता पजामा तो धोला ही है। हाँ जी। जो गौ माता की कृपा से और जो आपने परमार्थ किया उसकी वजह से उसका जो आपको फल मिला, गांव राम का आशीर्वाद मिला है। कुर्ता पजामा तो सफ़ेद ही है। हाँ जी। तो मिलते आप गौशाला में हो, इसके पीछे क्या कारण है? गौशाला में जी पहले दिन हुई जी सेवा को जी बहुत ही मन है जी। गौशाला में पहले दिन हुई है जी। घर पर ही पहले भी गायें भी रखते थे, भैंसें भी रखी, हमने ज़्यादा गायें रखी है जी। हाँ जी। तो रताज जी, अगर बात करें, जैसे आपके परिवार में सरपंच चुने गए, आप पहले वाली पंचायतें चुनी जाती थी वो अनपढ़ पंचायतें होती थी, ये पढ़ी लिखी पंचायतें। हाँ जी। तो पहले वाली पंचायतें और अब की पंचायतों में क्या अंतर है? और आने वाले समय के दौरान 2.25 साल बाद आपका कार्यकाल समाप्त होगा, आने वाली नई पंचायतें चुनी जाएंगी, भावी उम्मीदवार मैदान में आएंगे, तो आपने इन 3.25 साल में क्या सीखा? क्योंकि इंसान
सारी उम्र सीखता रहता है। हाँ जी। तो क्या ऐसा सीखा जो आप एक समाज को हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि आपको ऐसी तैयारी करनी चाहिए अगर गांव राम की सेवा करनी है निस्वार्थ भावना से? गांव की जी सेवा करनी चाहिए जी। सबसे पहले तो मैं सवेरे उठते ही गौशाला की सेवा करता हूँ जी। जी, बहुत अच्छी बात है जी। और शनिवार एतवार तो गौशाला में मिलता हूँ मैं जी। सबसे बड़ी बात तो ये है जी। जी हाँ जी, ये थे सरपंच प्रतिनिधि रोहतास जी हमारे बीच, जिन्होंने बताया कि इनके गांव में जो भी मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, जहाँ ग्रामीण अंचल में विकास कार्यों अधूरे थे, इनके कार्यकाल से पहले पंचायतों ने काम तो करवाए, लेकिन ग्रांटें ना मिलने के कारण, बजट ना होने के कारण जो भी इनके गांव राम में कमियां थी वो इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ पूरी कर दी हैं। कुछ आने वाले समय में प्रशासन और सरकार से उम्मीद लगाते हैं कि वो इनको ग्रांट दे के आशीर्वाद दे, इनका जो हक है ग्रामीण अंचल का, क्योंकि ग्रामीण अंचल में भी ऐसी सुख सुविधाएं आज सरकारों द्वारा, प्रशासन द्वारा दी जा रही हैं जो शहरी एरिया में होती है। तो ऐसे ही इन्होंने बताया कि एक लक्ष्य होना चाहिए आपका कि आपने गांव राम की सेवा निस्वार्थ भावना से करनी है। और दूसरा, हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कर्मगढ़ के सरपंच हैं। शनि एतवार को गौशाला में 24 घंटे उपलब्ध होते हैं। आगे पीछे चलो समय के अनुसार जो गांव राम ने सेवा दी है वहाँ टाइम देना पड़ता है। तो ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र के जो सरपंच चुने गए हैं वो कितना विकास कार्य करवा चुके हैं और कितना ग्रामीण उन पंचायतों से, सरपंचों से संतुष्ट हैं, आपको रूबरू करवाते रहेंगे। पंचायतों के साथ जुड़े रहें आप हमारे चैनल के साथ।